नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ आरती राय। हीरोइन बनाने के लिए पहले लेके गया मुंबई, फिल्मी सितारों से मिलवाया, फिर किया रेप। बदनामी के डर से पलवल की रहने वाली युवती ने खाया जहर। जी हाँ, क्या यही है इस केस की असली सच्चाई? बीते कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह खबर जमकर वायरल हो रही थी कि पहले एक लड़की वर्षा को हीरोइन बनाने के लिए मुंबई लेकर गया, फिर उसे के साथ रेप किया गया, फिर उसने बदनामी के डर से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या यही है पूरी खबर? जी हाँ, आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति रावत ने इस केस को लेकर चौंका देने वाले तथ्य सामने रखे हैं, जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम ज्योति रावत है। मैं सेक्टर 12 कोर्ट में बैठती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। आजकल जो भी मीडिया में ये अफवाहें चल रही हैं कि लड़की वर्षा का जिसने अभी सुसाइड किया है, उसके पीछे राज आर्य और उसकी वाइफ सपना का हाथ है। तो ये जो उनके ऊपर कलंक लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद हैं। इसके लिए उन्हीं के पास सब सबूत हैं। लेकिन उसे सुनाने से पहले इस मौके पर वर्षा की सहेली और प्रत्यक्षदर्शी सुदीप्ता ने चौंका देने वाले खुलासे सामने लाए हैं। वो आपको सुनवाते हैं। आप सुदीप्ता, मैं वर्षा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। हम दोनों पलवल में साथ रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे हम दोनों। ये जो केस चल रहा है आजकल राज आर्या और सपना आर्या के नाम से, ये वर्षा के जो सुसाइड अटेम्प्ट केस है, ये दरअसल बिल्कुल झूठ है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 19 वर्षीय वर्षा को पहले मुंबई ले जाकर उसे हीरोइन बनाने का सपना दिखाया गया, फिर फिल्मी सितारों से मिलवाया गया। उसे कहा गया कि उसे जल्द ही साबुन की एड में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बाद में उसके साथ रेप किया गया, जिसमें बदनामी के डर से 19 वर्षीय वर्षा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं इस वर्षा सुसाइड केस को हैंडल कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति रावत ने इस केस को लेकर चौंका देने वाले तथ्य सामने रखे हैं। आइए वो आपको सुनवाते। जी वकील साहब, अपना पूरा नाम बता दीजिए। नमस्कार जनता जनार्दन, मेरा नाम ज्योति रावत है। मैं सेक्टर 12 कोर्ट में बैठती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। आजकल जो भी मीडिया में ये अफवाहें चल रही हैं कि लड़की वर्षा का जिसने अभी सुसाइड किया है, उसके पीछे राज आर्य और उसकी वाइफ सपना का हाथ है। तो ये जो उनके ऊपर कलंक लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद हैं। इसके लिए उन्हीं के पास सब सबूत हैं। मैं इसके पीछे का वाकया एक आपको बताती हूँ, जो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये शुरुआत हुई थी अब लगभग 2.5 साल पहले, जब ये लड़की वर्षा, जिसने अभी सुसाइड क्रिएट किया है, ये इनके पास जॉब के लिए आई थी। सेक्टर 12 में इनका ऑफिस था और वहाँ पे लॉन वगैरह की कॉलिंग के लिए आई थी। उसके पश्चात ये लोग 6 महीने बाद पलवल ट्रांसफ़र कर लिया। इन्होंने अपना काम पलवल से स्टार्ट किया। तो इन लड़की ने वापस, जो वर्षा थी, उसने वो इन्हीं के साथ में पलवल चली हुई और अपनी एक सहेली के साथ एक रूम लेके रहने लग गई। उसके पश्चात कुछ दिन बाद, अभी 1 साल पहले से, लगभग पिछले साल में उसने 1 साल अपने घर से काम किया, वर्क फ्रॉम होम किया था, जो भी इनका था। उसके पश्चात इसकी मदर ने बोला कि हमें अपना घर बनवाना है, तो क्या आप हमारे लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मेरी बेटी की कमाई थोड़ी ज़्यादा हो जाए। उसकी माँ उषा को ये चीज़ पता थी कि इंडस्ट्री में जो भी ये सपना और राजा आ रहे हैं, इनका काफ़ी अच्छा जान पहचान है। तो इन्होंने अप्रोच करने के बाद सुदीप्ता, जो लड़की दूसरा नाम बताया जा रहा है, जिसमें उसकी माँ कह रही है कि दूसरी लड़की के साथ भी रेप किया गया है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, वो लड़की साथ में सपना गुप्ता और वर्षा, ये तीनों 4 अप्रैल को बॉम्बे गए, जिसमें इनकी मीटिंग 11/4 को, जो कि दूसरा रेप का डेट बताई गई है, वो मैं इंसिडेंट अभी आपके सामने बताऊंगी। इस दिन ये बॉम्बे गए। वहाँ बॉम्बे में वर्षा का एक बॉयफ्रेंड, जो कि कनाडा रहता है, योगेश करके, जो कि बेसिकली लुधियाना से है, उसके साथ उसकी कोई गाली गलौच हुई थी। तो उसने बोला कि भैया ये मुझे गाली गलौच कर रहा है। तब राजा राय ने उस लड़के से बात करी, उस लड़के ने राजा राय से भी गाली गलौच करी और इसी बीच में उनके बीच में गाली गलौच के तरीके से एक झगड़ा हो गया। इसके पश्चात जब वो लड़की वापस आई, वो कम से कम 1.5 महीने के बाद, मई 25-26 के अकॉर्डिंगली वो यहाँ फरीदाबाद में आई। 28 मई को सपना गुप्ता उसके घर उससे मिलने गई, जो कि मचकर में है, मिलने गई। और वहाँ मिलने के बाद वहाँ उसकी मदर ने बोला कि मेरी डिस्क में प्रॉब्लम है, मुझे क्या आप, अगर मैं ऑटो से जाऊँगी अपने उनके पेरेंट्स रहते हैं मिंडकौला, तो मैं मिंडकौला जाऊँगी, तो क्या आप मुझे ले चल सकते हैं। इसके पश्चात सपना ने कहा कि ठीक है, हम आपको ले चलेंगे। उसके बाद उस लेडी ने बोला, उषा ने बोला कि मैं मिंडकौला अभी निकल रही हूँ, आप मुझे सुबह मेरी डिस्क दिखाने के लिए ले चलिएगा। सुबह 31/5 को वर्षा ने सपना गुप्ता और राजा आर्य के फ़ोन पे बहुत सारे कॉल किए, लेकिन वो उनका फ़ोन साइलेंट था, क्योंकि वो शायद रात को कहीं लेट आए थे। इसकी वजह से उन्होंने जो उनके घर में एक लेडी पूनम रहती हैं, उनको कॉल किया, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है।
जो कि अभी सुना दी जाएगी आपको। लास्ट में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी और सारे रिकॉर्डिंग क्लिप सब चीज़ दिखाएंगे। तो उसके पश्चात 31/5 को जब ये लोग 10:30-11 बजे के करीब तैयार होके मिंडकौला पहुंचे, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वहाँ पे उनका एक भाई, जो कि उषा का एक भाई है, वो वहाँ पहुँचा, उसका FIR में नाम है, और साथ में वो उनको रास्ते में से लेके गया, उनके घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने उनको अंदर वाले कमरे में बिठाया। वहाँ पे 3 आदमी के करीब ढाटा मार के आए। वहाँ पे उषा, जो कि वर्षा की मदर थी, वर्षा, साथ में जो बच्ची सुदीप्ता, जिसका दूसरा नाम लिया गया, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। और उसके बाद उसके साथ में उसकी 2 मासियाँ थी, जिन्होंने इनके हाथ पैर पकड़ लिए, इनके फ़ोन हाथ में से खींच लिए और इनको मारना शुरू कर दिया। मारने के उनको दोनों को मारना शुरू कर दिया और उन दोनों के कपड़े बिल्कुल नेक्ड करके उनको मारा। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये उनका फ्रैक्चर है, जो सपना के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, उनकी सारी की सारी MLR कटी हुई हैं। ये देखिए, ये शरीर के वो अंग थे जो सिर्फ दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ये वर्षा के परिजनों ने मारा। वर्षा के परिजनों ने मारा था। ये देखिए, ये देखिए। और इनसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी और वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस लड़के को, योगेश को, वर्षा ने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करी और वीडियो कॉल पे इनको पिटते मारते हुए दिखाया। इसके पश्चात इनसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। इनके बैग, इनके गाड़ी में से इनके पर्सेस निकाले और उसमें से 15,000 रुपए भी लिए। इसके पश्चात इन्होंने जब रिक्वेस्ट, कान के भी उनके खींचे और राज आर्य की नाक पे भी चाकू से चोट करी, जो कि नाक पे यहाँ से कट काफ़ी बड़ा लगा हुआ था। इसके पश्चात ये लोग उनसे हाथ जोड़कर कि हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए। इनके फ़ोन जो लेके, दोनों के फ़ोन लेके इनके रीसेट कर दिए गए, क्योंकि फ़ोन में उस बच्चे की, जो वर्षा थी, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी बहुत सारी चैटिंग वगैरह, क्योंकि वो इनके साथ कॉन्टिन्यूसली में कॉल पर रहती थी, वो सभी उसी के साथ, उसी में थी, सब रीसेट कर दिया और इनको इनकी गाड़ी की चाबी देकर वहाँ से भेज दिया। इसके बाद ये इन्होंने अपने MLR कटवाई और अपने एक कंप्लेंट रेडी करवाई पलवल में जाकर, और उसके बाद ये मिंडकौला थाने के लिए गए। मिंडकौला थाने में जब इन्होंने अपनी कंप्लेंट लगाई तो वहाँ के चौकी इंचार्ज सचिन जी, जिन्होंने इनके साथ बैठकर मिंडकौला गए हैं, वहाँ से उनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद उनको चौकी ले आए, वर्षा के परिजनों को, और पर्स भी उनके घर से बरामद किए। लेकिन पैसे के लिए उसकी मदर ने बोला कि मेरा एक भाई गांजा पीता है और वो चोरी चकारी करता, हो सकता है कि उसने उसमें से 15,000 रुपये निकाल लिए हों। उसके पश्चात वो वर्षा को लेने के लिए, वो पुलिस वाले वर्षा को लेने के लिए मचघर आए और वहाँ से इन लोगों को एक दो करके इन्होंने पकड़ लिया और इकट्ठा कर लिया और सारी की सारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद अगले दिन 1 तारीख को पता चलता है कि जिस दिन ये पता करने के लिए गए कि FIR हमारी रजिस्टर कर दी गई है, नहीं कर दी गई है, तो पता चला कि 1 तारीख को वर्षा ने इनके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल करी है CP कैंप थाना पलवल में, जिसमें ये चीज़ लिखी गई थी। इन्होंने 17 फरवरी 2025 को पलवल में रात को करीब 9 बजे इनकी वाइफ ने इनको कोल्ड ड्रिंक में वर्षा को कुछ पिलाया और राजा रे ने उसके साथ गलत काम किया। उसके पश्चात जबकि अगर उसकी स्नैपचैट की ID में चेक किया जाए आज की डेट में भी, तो उसने वापस में जब ये उनके ऑफिस पे गई है, उसने अपने बॉयफ्रेंड के आने और उनके साथ रहने के बाबत बात करी थी। सपना ने उसको साफ मना कर दिया था कि अगर तुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है तो बेटा मैं कोई भी आपको परमिशन नहीं दे सकती, आप अपनी मदर से बात कीजिए। तो उस लड़की ने वापस जब आई है तो उसने अपनी स्नैपचैट पर एक ID भी बनाई और वीडियो कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को, जो कनाडा रहता है, उसको दिखाई कि देखिए मैं दीदी के साथ हूँ, मैं सपना दीदी के साथ हूँ। इसके पश्चात वो लड़की अपने फ्लैट पे चली गई, जहाँ पे वो एक लड़की स्नेहा के साथ रहती थी। इसके पश्चात लेकिन उसने जो इंसिडेंट दिखाया वो 17 फरवरी का इंसिडेंट दिखाया पलवल का, और उसके बाद उसने 11 अप्रैल का इंसिडेंट दिखाया जो कि बॉम्बे में था। बहुत सारी चीज़ें सोचने की आती हैं इसमें कि अगर किसी बच्चे के साथ 17 फरवरी को उन्हीं के साथ, उस लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट किया, तो 17 फरवरी के बाद वो लड़की 22, 23, 24 फरवरी को इनके घर में क्या कर रही थी? पिछले अगले 3 दिन वो इनके घर ही रही, वही सपना और राजा के घर में रही थी, इन्हीं के घर में रही, जिनके ऊपर ये दोषियों का बना रही है और रेप का इल्जाम लगा रही है। उनके घर ये 3 दिन रही। ये देखिए 25 फरवरी को भी लास्ट डे, जब ये ये स्नेहा की मदर है और जो लड़की इसके रूममेट थी, और ये लड़की बैठ के वर्षा खाना खा रही है, इन्हीं के घर की है। और ये इसके साथ मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी अभी। जहाँ तक कि पैसों की बात है, जब वो पैसे डिमांड कर रहे थे मारपीट के दौरान, तो क्या आपसे भी उन्होंने कुछ कहा कि आप भी डिमांड करो, पैसे आप भी मांगो? हाँ जी, उन्होंने मुझे भी बोला था कि तू भी 10 लाख रुपए डिमांड रखी हो, तेरे को भी पैसे दे देंगे, और उनके पास पैसे बहुत है, वो पैसे दे देंगे। उनको यहाँ तक कि सब कुछ पता है कि राज सर के पास कितने पैसे है, कितना नहीं। वो पैसे वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चलती है, प्रॉपर्टीज का उनके सेल्स प्रॉपर्टीज चलती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि उनका तो बहुत पैसा है, तो तू भी पैसे इतनी डिमांड रखी हो। तो आपने वर्षा की मम्मी और वर्षा के खिलाफ कंप्लेंट किस लिए दी थी?
मैंने इसलिए दी थी क्योंकि उस टाइम पे जिस तरह वो मारपीट कर रहे थे, मैंने उस दिन राज सर और सपना दी को बचाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन मैं नहीं बचा पाई क्योंकि मैं उस टाइम पे अकेली थी उनके बीच में। क्योंकि मुझे उन्होंने ऑलरेडी धमकाया रखा था कि तू अगर उनके खिलाफ उनके साथ जाएगी, उनको बचाने की कोशिश करेगी। तो उसकी मम्मी ने मुझे ये बोला था कि उसकी एक बहन जो है, मतलब वर्षा की जो मौसी है एक, वो जेल में है ऑलरेडी, वो क्रिमिनल है, और उसके मामा भी क्रिमिनल है, चोर है वो। तो इस चीज़ को वो धमकाया था मुझे, और उन्होंने ये बोला था कि जैसे अगर तू हमारे बातों पे नहीं चलेगी, हमारे बात नहीं मानेगी, तो कल को इनकी तरह तेरी भी हालत होगी, और आज भी हो सकती है अगर तू आज पलट गई तो, हमारी बात नहीं मानी तो इसलिए मुझे दूसरे दिन, उस दिन बच के, खुद को बचा के वहाँ से, तो दूसरे दिन मैंने अपने कंप्लेंट डाली। अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग की बात जो आ रही थी वो क्या था? वॉइस रिकॉर्डिंग दरअसल वो बेकार है एक्चुअली। उन्होंने, जैसे मैंने अभी बोला कि उन्होंने मुझे धमकाया था, तो वो ऐसे ही करके उन्होंने करवाया था, और उन्होंने ये बोला था कि हाँ, जो हम पूछेंगे तुझे बस हाँ करनी है, तुझे पुलिस के पास नहीं आना है, हम तुझे वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे, तुझे बस इतना करना है हमारे लिए। क्योंकि तब तक मेरे मन में डर था कि वो वैसे ही ना कर दे जैसे सपना और राज के साथ करेगा, तो इसी डर से मैंने ये चीज़ किया है। तो सपना और राज दोनों निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। वर्षा और उसकी मम्मी मम्मी और उसके बॉयफ्रेंड की बहुत गलती है, उन दोनों ने ही फंसाया है, और आज उनके लिए ही, उसके बॉयफ्रेंड के लिए ही वर्षा की जान गई है। क्योंकि वर्षा ने मुझे कुछ टाइम पहले ही बोला था, अगर योगेश उससे शादी नहीं करेगा इतना सब कुछ करने के बाद, क्योंकि योगेश ने बोला था कि ये सब करेगी, क्योंकि उनके कुछ पहले की कुछ बहसबाजी हुई थी जिस कारण वो बदला लेना चाहता था, इसलिए योगेश ने बोला था कि तुझे ये चीज़ करना ही पड़ेगा, उसके बाद 6 महीने में मैं तुझसे शादी कर लूँगा। अगर वर्षा को मैंने ये चीज़, जब मुझे पता चली तो मैंने वर्षा को पूछा था कि तूने इतना सब कुछ क्यों करा, और जब उसको दिखाना ही था वीडियो कॉल में, दिखाया क्यों? तो वर्षा ने मुझे ये बोला था कि मैं उसी के लिए ही कर रही हूँ ये सब, अगर उसने शादी नहीं किया। मैंने उसको पूछा था कि तू अगर वो शादी नहीं किया, तू इतना कुछ कर रही है उसके लिए, तो वर्षा ने मुझे ये जवाब दिया था कि अगर वो इतना सब कुछ के बाद मुझसे शादी नहीं करेगा तो या तो मैं वहाँ जाके उसको मार दूंगी, या तो मैं खुद अपनी जान ले लूँगी। अच्छा, इसी मामले में मारपीट वाला मामला जुड़ा हुआ है। जब मिडकॉला आप थे वहाँ मौजूद, मिडकॉला में क्या हुआ था, क्या मारपीट हुई, किसने करी? मिडकॉला में राज आर्य सर और सपना दीदी के साथ वर्षा की मम्मी, वर्षा की मौसी, 2 मौसी और उसके 2 मामा के साथ 3-4 लड़के और थे जो घाटा बांध रखे थे। उन्होंने सुट्ठे से मारा है, और ज़बरदस्ती सर को मतलब कह रहे थे कि रेप किया है, वो कबूल करवा रहे थे ज़बरदस्ती। तो उनको, जब वो सर नहीं कर रहे थे, उनके बात नहीं मान रहे थे सर, क्योंकि सर बार बार बोले जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, सो सर ने नहीं किया है, तो उन सर पे और ज़्यादा अत्याचार करने जा रहे थे वो, मारपीट, और सपना दीदी के हाथ मोड़ दिया उन्होंने, उंगली तोड़ दिया उनकी, और सर के नाक काट दिया उन्होंने चाकू से। तब जाके सर मजबूर होके, जब ज़्यादा अत्याचार करने लगे, तब जाके सर ने ये कबूल करवाया उनके मुंह से ये चीज़। अच्छा, उस दौरान कोई जब मारपीट हुई तो क्या पैसों की कोई डिमांड वगैरह कोई उनकी तरफ से की जा रही थी? हाँ जी, उसके मम्मी ने ये चीज़ डिमांड रखी थी 10 लाख रुपए की, राज आर्य सर से 10 लाख रुपए देंगे तो वो छोड़ देंगे, तो 10 लाख रुपए के लिए 2 दिन का टाइम दिया था। ठीक है। क्या आपने भी उनकी, वर्षा और वर्षा की माँ के खिलाफ कोई कंप्लेंट दे रखी है? हाँ जी, मैं 2/6/2025 को सीपी ऑफिस में फरीदाबाद में कंप्लेंट दे रखी है। ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में, कितनी सच्चाई लग रही है आपको? जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं या सच्चे हैं? हाँ जी, बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि मैं वर्षा की फ्रेंड हूँ, बहुत अच्छी, उसके साथ रही हूँ, और मुंबई में भी हम दोनों साथ में रहकर आए हैं, एक रूम में हम दोनों साथ रहते थे, अच्छे से रहते थे। और जहाँ तक कि राज आर्य सर की बात है, तो उनके घर से भी वर्षा की नाता थी, मैं भी आना जाना सब कुछ दोनों के साथ में रहती थी,
और उनके बच्चों के साथ भी वर्षा हंसती खेलती रहती थी, खाना पीना रहना सब कुछ सही सलामत सब ठीक था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही ऐसी बात है जैसे वो बातें बना रहे हैं। जब मारपीट कर रहे थे तो क्या कोई वीडियो वगैरह किसी को कोई लाइव दिखा जा रही थी, क्या हो रहा था? हाँ जी हाँ, वर्षा उस टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो लाइव दिखा रही थी, जब बिल्कुल नंगा करके राज आर्या और सपना दीदी को बिल्कुल म्यूट करके वीडियो दिखा रही थी लाइव। तो क्या क्या योगेश उनको को क्या उनके साथ मतलब किस तरीके से बर्बरता की, कपड़े वगैरह उनके उतार दिए थे? हाँ जी, बिल्कुल दोनों के कपड़े निकाल के बिल्कुल न्यूड करके वर्षा अपने बॉयफ्रेंड योगेश को दिखा रही थी और प्राइवेट वीडियो भी बना के रखी थी, जो कि योगेश को दिखाने के बाद भी पर्सनली शेयर करी है उसने व्हाट्सएप में। और वर्षा के पास 2 फ़ोन मौजूद थी, जिस फ़ोन से वो पर्सनली वीडियोस बनाई है और एक फ़ोन से वो व्हाट्सएप में योगेश को वीडियो कॉल करके लाइव दिखाई है। वहीं इस केस से संबंधित खबरों के विषय में जारी रहेंगे खुलासे, जोड़ेंगे आपको बहुत जल्द।